वो जो कह रहे हैं ना, डिमांड दे रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ हमारा उसके साथ कर दो, तो वो जो है मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे बाद पंजाब वालों को भी ये ना कहना पड़े। बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हमें आजादी चाहिए। बात कर रहे हैं कश्मीर में ये नहीं हो रहा। कश्मीर में क्या नहीं हो सब किसने बताया आपको? कश्मीर ने कहा कि आप बॉर्डर सोशल मीडिया भरा पड़ा मेरे भाई। सोशल मीडिया भरा पड़ा, बता दे, दिखा दे हमें। मैं आपको दिखा देती हूँ, कश्मीरी खुद कह रहे हैं कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसका मतलब क्या है? जिनसे हमने आज़ादी ली है, आज उनके मुल्क में हमें आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है, पाकिस्तान में तो वो भी हासिल नहीं है। आजाद कश्मीर के लोग इस वक्त आटे के लिए रो रहे हैं, रोटी के लिए रो रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मांग रहे ना, इंडिया से मांगा हमने, तुम हमें आटा दे दो। आप कश्मीरियों को आटा दो ना। पाकिस्तान से मांग रहे, जहाँ रहते हम वहीं से मांगेंगे। आप दो ना उन्हें आटा, वो क्यों रो रहे हैं? वो आपके इंडिया ने आपकी कौन सी सपोर्ट की? मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, वो हम लोगों की अपनी गलतियां हैं, वो हुकूमत की गलतियां। हम भी तो यही कह रहे हैं ना, हम भी यही कह रहे हैं हुकूमत को। मैं भी यही कह रही हूँ, मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात सुनो। जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था ना, तो उनके पास मेजोरिटी थी। वो चाहते थे कि हमें भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो इधर के पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं, तो उसी वजह से वो भी हमसे अलग हो गए। आज जो है वो उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, उन्होंने एक विजन सेट किया, आज उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आज अफगानिस्तान हमसे आगे जा रहा है। कदमों पे खड़े नहीं होंगे तब तक तरक्की नहीं कर सकते। कदमों पे कब खड़े होना? 70 साल गवा दिए, 70 साल। हमारे साथ इस तरह के गद्दार मिलेंगे, हमारे मुल्क का हाल इंडिया को दिखाएंगे और इंडिया का हाल किसी और मुल्क को पाकिस्तान का दिखाएंगे। खाते हैं तो गेत इंडिया के नहीं गा सकते। हम तो पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर देते हैं। ये फलानी आज उनकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद वो उसमें ना मैं आ जाऊं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप इंडिया की तारीफ ना करें, भाई क्यों ना करूं इंडिया की तारीफ? मुझे बताएं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया भाई। वो 20वीं बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, वो 1000 बन जाए, अल्लाह पाक हमें भी देगा, उससे ज्यादा देगा, मगर ईमानदारी कब देगा? आप लोग मेहनत करेंगे तो देंगे ना। हम भी एक चीज में नंबर 1 पे हैं, किसमें? बंदे उठाने। अभी तक आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने का मेन मकसद क्या है कि आप लोगों को इस वीडियो में एक साफ साफ मैटर दिखना था, पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करता है, लेकिन यहाँ पर जाहिल भी बहुत सारे पैदा होते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग सना अमजद के यूट्यूब चैनल से देखेंगे और बाद में हम रिएक्शन देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, बलोच यकजहती कमेटी मार्च के शुरा डेरा गाजी खान से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस वक्त हज़ारों बलोची सड़कों पर है और उनका एक ही मुतालबा है कि बलोचों की नस्ल कशी बंद की जाए, जितना मारोगे उतना निकलेंगे। हज़ारों की तादाद में इस वक्त जो है बलोची सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुका है। पाकिस्तान के हर सूबे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करें बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान जो है वो आज़ादी का मुतालबा कर रहा है। इस पर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है क्यों खामोश है और पाकिस्तानी अवाम का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? कामरान साबिर। कामरान सर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। सर, आपको पता होगा इस वक्त जो है बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद जो है उनका प्रोटेस्ट की जो रैली है वो पहुंच चुकी है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें आज़ाद कर दिया जाए, हम इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस मुतालबे पर? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उधर हम सुनते थे कि बलूचिस्तान में लोग मिसिंग हैं, KPK में मिसिंग है, तो हम कहते थे वो कैसे हो जाते हैं मिसिंग। तो अभी हमें पता चला है कि ये तो पंजाब में भी मिसिंग हो रहे हैं, पिछले 1 साल से मिसिंग हो रहे हैं। तो अब वो जो कह रहे हैं ना, डिमांड दे रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ हमारा उसके साथ कर दो, तो वो जो है मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे बाद पंजाब वालों को भी ये ना कहना पड़े, क्योंकि जो इधर जुल्म सितम हमारे मुल्क में हो रहा है, जो सारे ये सिलसिले हो रहे हैं, लोगों को जो है वो अगवा बराए बयान किया जा रहा है, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, लोगों की 4 दीवारियाँ पमाल की जा रही हैं, तो ये सब जुल्म का निज़ाम जो है उसी वजह से वो तंग पड़ के उधर इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए बतौर जो है वो पाकिस्तानी कि जिसके साथ भी जुल्म हो हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे साथ हो तो हम फेस करें, बल्कि हमें अब एज अ कौम सामने आना चाहिए।
सर आप देखें ना कि पाकिस्तान का कौन सा सूबा ऐसा नहीं है जिसमें प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, वो भी इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग भी सामने आ गए हैं, आप सिंध में देखें, सिंध में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मतलब क्या वजह है कि लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करने पर इस कदर मजबूर हो गए हैं? उसकी वजह ये है कि हमने वो जुनान ने जो पाकिस्तान बनाया था ना, जो उन्होंने हमें एक पैगाम दिया कि हमने इसे इस्लामिक स्टेट बनाना है, हमने इसे वेलफेयर स्टेट बनाना है, हम उस मौक़िफ़ से पीछे हट चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारें। आज हमें इस मुल्क में रह के जो हमें डेमोक्रेसी का लेसन दिया जाता है जी जमहूरियत है, जमहूरियत जमहूरियत क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ थाट्स, हमें अपने ओपिनियन की आज़ादी होनी चाहिए। तो जिनसे हमने आज़ादी ली है आज उनके मुल्क में हमें आज़ादी इजहारे राय का हक हासिल है, पाकिस्तान में तो वो भी हासिल नहीं है। तो उस वजह से लोग तंग पड़ रहे हैं, लोग अपने राइट्स के लिए जो है वो सामने आ रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, जो है वो क्या कहते हैं उसे लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये सारे सिलसिले इसी वजह से हैं। तो सर बलोचियों का भी तो यही कहना है ना कि उनको उनके राइट्स नहीं मिलते। सुई गैस बलूचिस्तान से निकलती है, पंजाब तक पहुंचती है, पंजाब के घर गर्म होते हैं, पंजाब के घरों के चूल्हे जलते हैं, लेकिन बलूचिस्तान को वो वसाइल नहीं मिलते जो उनके अपने इलाके से निकलते हैं। तो उनका मुतालबा क्या है? उनका मुतालबा वही है कि जो वसाइल पंजाबियों को दिए जा रहे हैं, सिंधियों को दिए जा रहे हैं, वो हमें भी दिए जाएं। उसकी वजह ये है ना, देखें जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था ना, तो उनके पास मेजॉरिटी थी, वो चाहते थे कि हमें भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो इधर के पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं। तो उसी वजह से वो भी हमसे अलग हो गए। आज जो हैं वो उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, उन्होंने एक विजन सेट किया, आज उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आज अफ़गानिस्तान हमसे आगे जा रहा है। हम पैदा हुए थे तो तब से उनके मुल्क में जंग चल रही है, फिर भी वो स्टेबल हो गए हैं। तो जो अफ़गानिस्तान है उसका जो है वो करेंसी भी अच्छी है। तो आज हमें क्या सुनने को मिलता है जी, हमारा जो मुल्क है वो चोर और लुटेरे लूट के खा रहे हैं और हम उन्हें जो है वो बायोमेट्रिक दे रहे हैं। उसके ऊपर इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारी नस्लों का क्या कसूर है? 77 सालों से हम इस मुल्क के लिए एफर्ट कर रहे हैं, हमें क्या मिला है बदले में? हमें सिर्फ ये मिला है कि हमें मिला है कि आप गुलाम हैं, आपने गुलाम ही रहना है। और गुलामी की हमने ये सपोज कर लिया है बतौर कौम कि हमारे जो है ना पाँव में वो बेड़ियाँ जकड़ दी गई हैं। बचपन में जैसे एक हाथी के पाँव में कर दी जाए ना, तो वो समझता है कि मैं इसे तोड़ ही नहीं सकता, लेकिन वो अगर थोड़ी सी स्ट्रगल करेगा ना, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो एक झटके में उसे तोड़ सकता है। इसलिए ये बात पता है कि बलूचिस्तान में अक्सर भारत माता जे के और हिंदुस्तान के परचम तक लहराए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया उन चीज़ों को नहीं दिखाता, उन्हें दबा देता है। वो लोग कहते हैं हमने गलती कर ली भाई, पाकिस्तान के साथ इल्हाक करके हमने अगर भूखे मरना था, ये सब कुछ आप लोगों ने हमारे साथ करना था, तो बेहतर था कि हम इंडिया के साथ ही रहते, हम पाकिस्तान के साथ मर्ज ही ना होते। ये तो आजकल सभी कह रहे हैं ना, हम तो कहते हैं हम तो यूके से ही अलग ना होते। कम से कम अगर उनका सिस्टम इधर चल रहा था, उन्होंने ही रेलवे ट्रैक बिछाए। आज हम कहते हैं वोट सिर्फ हमने उसे देने हैं जिसने सड़कें गलियां नालियां बनानी हैं, तो वियन को वोट दो। सड़कें नालियां गलियां रेलवे ट्रैक वो बिछा के गए हैं, जो जीटी रोड है वो बिछा के गए हैं, तो फिर हम उन्हें ही ले आए वापस। हम उन्हें कहते हैं आप ही हम पे रूल करो आके। अब हमारी आवाम 70-70 लाख देकर इन्हीं मुल्कों में जा रही है नौकरियां करने के लिए। यूके में लोग जा रहे हैं, यूएसए में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते। और अब आप देख लें कि जिन अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल की थी, आज हम उन्हीं के मुल्क में जाने के लिए, वीज़ा लगवाने के लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह यही है ना कि हमने जो उन्होंने जिस वजह से वो इधर से चले गए ना, वो इधर आए थे एक अपने बिजनेस के लिए। उन्होंने इस हिस्से को जो है ना वो इससे वो अपनी जो है वो चीज़ें उधर एक्सपोर्ट करके ले के गए, उन्होंने इधर इंडस्ट्री लगाई है जो भी व्हाट्सएवर। लेकिन हमने क्या किया, हमने जागीरदार ज़मींदार उनको असम्बलियों में बिठा दिया, उन्होंने अपनी मिलें बनाई, उन्होंने अपने जो हैं वो जायदादें बनाई, उन्होंने एवन फील्ड बनाए, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने हमारे बच्चों का नहीं सोचा, हमारे मुस्तकबिल का नहीं सोचा, उन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचा है। मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया की तरफ एक दोस्ताना हाथ बढ़ाना चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ को अपनाना चाहिए, अपने मुल्क का सियासी निज़ाम बेहतर करना चाहिए, अपने मुल्क का एजुकेशन का निज़ाम बेहतर करना चाहिए, हेल्थ का निज़ाम बेहतर करना चाहिए। हमें हमसाए मुल्क से ही सीख लेना चाहिए कि भाई मुल्क कैसे चलाते हैं।
अपने लोगों को कैसे पालते हैं। फिर हम लोग कह देते हैं भाई इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है, आप मुझे बताएं हमसे कितनी बड़ी आबादी है उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि उस मुल्क में डेवलपमेंट कितनी है। इतने बड़े मुल्क को लेके चलना, 26 सूबे हैं उस मुल्क के और शायद इससे भी ज़्यादा, लेकिन आप देखें कि वहाँ पर डेवलपमेंट कितनी हो गई है। मैडम आप ये देखें कि डेवलपमेंट को छोड़े, उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि हमने आईटी की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है, तो उन्होंने आईटी के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया। उन्होंने उनके कंट्री से भी लोग जाते होंगे, लेकिन आज उनकी इंडस्ट्री, जो गाड़ी इधर 30 लाख की कचरा गाड़ी मिलती है, उनके मुल्क में तो वो 5-6 लाख की मिलती है। उनकी करेंसी भी स्ट्रांग है, उनका मुल्क भी तरक्की कर रहा है, लेकिन उन्होंने एक विजन सेट किया है। हमने क्या किया है, हमने कहा जी बस वही जो मैंने वंस अगेन आपको बताया है कि हमने वो उन लोगों को बिठाया है जिन्होंने अपना सोचा है। और सर इंडिया के मुल्क, आपने बिल्कुल सही कहा, इंडिया के और लोग, चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम आईटी एक्सपोर्ट, हम कहते हैं हम भी आईटी को वो बढ़ाएं, उसकी एक्सपोर्ट्स बनाएं। हम तो इंटरनेट बंद कर देते हैं, हम तो पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर देते हैं। ये फलानी आज उनकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, मैं नाम नहीं लूँगा, शायद वो उसमें ना मैं आ जाऊँ, अच्छा ले लेता हूँ मैं, वो जो अपनी पीटीआई का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उस सिलसिले में हमने तो इंटरनेट बंद कर दिया। कितने लोगों को नुकसान हुआ, लोगों की जो है वो इंटरनेट पे जो है वो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स चल रही हैं, बाहर से रेवेन्यू आ रहा है, तो ये सब हमें अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा। सर अब आपने बात की कि इंडिया से भी लोग जाते हैं दूसरे मुल्कों में नौकरी करने, नो डाउट जाते हैं। आप देख लें कि वो कितने बड़े बड़े ओहदों पे फाइज है, सीईओज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया। यहाँ तक कि आपको पता है कुछ दिन पहले की रिपोर्ट आई है कि इंडियंस अपने मुल्क में जो रेवेन्यू जनरेट करके बाहर से भेजते हैं रेमिडेंस की सूरत में, इंडिया नंबर 1 पर। अब आप मुझे बताएं कि दूसरों मुल्क में जाके उनके बंदे जो है नौकरियाँ करते हैं और अपने मुल्क में रेमिडेंस भेजते हैं, तो आप मुझे बताएं कि उस मुल्क की मौशियत में इजाफा कैसे नहीं होगा। हम भी एक चीज़ में नंबर 1 पे हैं, किसमें? बंदे उठाने में। हम भी बंदे उठाते हैं ना, जो काम करते हैं, जिनसे हमें लगे कि जो अपने ओपिनियन जो हैं वो दे रहे हैं, हम उनको उठा लेते हैं। हमारा ये नंबर 1 है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा कि जो टैलेंट है, जो यूथ है, हम उन्हें आगे आने दें, उनका विजन सेट करें। अगर हम विजन नहीं बनाएंगे तो फिर तो लोग बाहर ही जाएंगे। आपने देखा नहीं है कि जो बेचारे लोग जो बाहर यूरोप में जाने के लिए कश्ती में डूब गए, तो हमारे कुछ लोग हैं, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर तकरीर की कि उनके माँ बाप को भी अंदर बंद करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंडस्ट्री लगाएं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, हम जो हैं वो लोगों को स्किल सिखाएं। उन्होंने कहा उनके माँ बाप को भी बंद करो। हमने उस पर नहीं, विजन नहीं है ना हमारा, हम कहते, इसलिए आप देख लें इस पे, फिर यही होना है फिर। जी इस वक्त एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये दोनों, इनको एतराज हो रहा था कि हम जिस लोग जाइन की इंडिया की बात कर रहा तारीफ तो क्यों कर यही रहे हैं और ये एक कह दो रहे हैं कि लोग हम इंडिया वाले हैं। भाई मुझे तो प्राउड से ये बात कहने पे फख्र है मुझे इस बात पर कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जो बात गलत है वो बात गलत है। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के क्या हालात हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबे मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुके हैं, हर सूबे में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। कश्मीर में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान की बात सुनो, बलूचिस्तान की सुनो ना। बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में पहुंच गए, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हमें आज़ादी चाहिए। बात कर रहे हैं, कश्मीर में ये नहीं हो रहा। कश्मीर में क्या नहीं हो रहा? किसने बताया आपको? कश्मीर ने कहा कि आप बॉर्डर सोशल मीडिया भरा पड़ा मेरे भाई। सोशल मीडिया भरा पड़ा, बता दे, दिखा दे हमें। मैं आपको दिखा देती हूँ, कश्मीरी खुद कह रहे हैं कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसका मतलब क्या है? किसने कहा ये कारगिल आप खोल दो? हजारों कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए हैं। कौन से कश्मीरी ने बताया? आप हमें दिखा दे, हम मान लेंगे ना। वो कश्मीरी मामा मैं कश्मीरी हूँ। 70 साल से ये मसला चल रहा है। 70 साल से फिर कश्मीरी ये ना कहते कि हम इंडिया के साथ हो जाते हैं तो ठीक है हमें छोड़ दे, फिर तो बॉर्डर कोई लगती ही ना। ये क्यों लड़ रहे हैं? आपको नहीं पता क्यों लड़ रहे हैं? मुजाहिदीन क्यों लड़ रहे हैं? हम क्यों लड़ रहे हैं? हम खुद ही बॉर्डर एरिया में रहने वाले हैं, हमें नहीं पता। आप बॉर्डर एरिया में रहते हैं? हम रहते हैं, किस बॉर्डर पे रहते हैं? हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, लेकिन हमने इंडिया के रहने वाले हैं खुद। जी खुद जिला नीलम के। कभी नहीं की। ये तो क्यों नहीं नहीं कहा करते कि आप इंडिया का बॉर्डर कि वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। अब अगर पाकिस्तान हमारी सपोर्ट करेगा तो बॉर्डर के अलावा भी अगर इस तरह की कोई हुकूमत चलती है तो हमें उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन कश्मीरी अपना हक नहीं छोड़ेंगे। कितना पढ़े लिखे हो? मैं 8 तक पढ़ा हूँ। 8 तक पढ़े हो? सोशल मीडिया यूज करते हो? नहीं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप सोशल मीडिया पे देखें कि भाई डेवलपमेंट कितनी होगी। आप कह रहे हैं कि आप इंडिया की तारीफ ना करें, भाई क्यों ना करूं इंडिया की तारीफ? मुझे बताएं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया भाई। वो 20वीं बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान है वो 1000 बन जाए, अल्लाह पाक हमें भी देगा, उससे ज्यादा देगा, मगर ईमानदारी कब देगा? आप लोग मेहनत करेंगे तो देंगे।
ये ना अल्लाह ने भी कहा, एक मिनट मेरी बात सुने, अल्लाह भी कहता है कि मैं उसको दूंगा, तू हीला कर, मैं वसीला बनूंगा। आप लोगों ने हीला किया? ये जितने कश्मीरी शहीद हुए हैं, किसी ने कोई फैसला किया है कि हम इंडिया से जो है ना, यही तो मसला है ना, कश्मीर के लाग पे, कश्मीर के नाम पे पैसे खाए जाते हैं, सबकी रोजी रोटियां चलती हैं, तो कश्मीर का मसला कैसे हल होगा? ये तो फिर पाकिस्तान को पता होगा ना। तो आप पाकिस्तानी नहीं है, ये आप कश्मीर के लिए, ये कश्मीर के लिए आवाज उठाने आए कि कश्मीर हम जो है उसको अलग नहीं करेंगे। मुझे ये बताओ भाई, आजाद कश्मीर की आप बात कर रहे हो, आजाद कश्मीर के लोग इस वक्त आटे के लिए रो रहे हैं, रोटी के लिए रो रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मांग रहे ना, इंडिया से मांगा हमने, तुम हमें आटा दे दो। आप कश्मीरियों को आटा दो ना। पाकिस्तान से मांग रहे, जहाँ रहते हैं वहीं से मांगेंगे। आप दो ना उन्हें आटा, वो क्यों रो रहे हैं? उनको तो भाई उनका पूरा बजट नहीं मिलता। मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप इस टाइम कहाँ पे खड़ी है? मैं पाकिस्तान में खड़ी, तो आप किसकी तारीफ करेंगी? मैं इंडिया की तारीफ कर रही हूँ। क्यों? क्यों, गलत क्या है इसमें? आप किसका खा रही हो? मैं पाकिस्तान का खा रही हूँ। तो मुझे पाकिस्तान का भौंकना भी चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे भौंकना भी पाकिस्तान का चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मिनट, मैं ये बात कर रही हूँ, इंडिया की तारीफ, देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर 10 दिन तुम रोटी डालोगे ना, वो 10 साल तुम्हारी वफा करेगा। अगर तुम 10 साल रोटी मिल रही है, रोटी मिल रही है आप लोगों को? इंशाल्लाह। कितने लोग मर रहे हैं भूख और अफलास से। मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ, मैं एज ए कश्मीर से हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह क्योंकि मैंने पाकिस्तान का खाया है, भले मैं कश्मीर से हूँ। मैं भी पाकिस्तान से हूँ, मेरी बात सुनो, मैं भी पाकिस्तान से हूँ और मैं ऑन कैमरा कहती हूँ कि मैं प्राउडली पाकिस्तानी हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या आप उससे वाकिफ हो? लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए रो रहे हैं, हजारों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सिर्फ क्या वो कह रहे हैं हमें हमारी रोजमर्रा वसाइल चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ का निज़ाम चाहिए। अच्छा एक मुल्क एजुकेशन में आगे है, हेल्थ में आगे है, डेवलपमेंट में आगे, तो उसकी तारीफ करने में बुराई क्या है? आप भी एजुकेशन में आगे हो ना, एजुकेशन पढ़ाओ, अपनी आवाम को पढ़ाओ। वही बात कर रहा हूँ आपसे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ। क्या है एजुकेशन? आपके सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, मुझे बताओ। हाल खराब है। आप हेल्थ का नहीं मुझे बताओ, हेल्थ का निजाम, हेल्थ का बता दो मुझे। वो हम लोगों की अपनी गलती है। वो हम आपके इंडिया ने आपकी कौन सी सपोर्ट की? मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, वो हम लोगों की अपनी गलतियां हैं, वो हुकूमत की गलतियां हम भी तो यही कह रहे हैं ना, हम भी यही कह रहे हैं हुकूमत को। मैं भी यही कह रही हूँ, मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात सुनो। देखो भाई मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुन लो ना, मैं आपकी सुन रही हूँ ना। इंडिया में देखो, इंडिया में एक नरेंद्र मोदी की हुकूमत तीसरी दफा आ रही है। पता चल गया है कि इंडिया में एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना मोदी जी का एक टेन्योर तीसरी पूरा बार नहीं कर कार्यकाल पाता, आने वाला है। फिर ये ये बात मुल्क तो तरक्की कंफर्म कैसे करेगा? बिल्कुल करेगा। सही। जब हम जवान, हम लोग तक हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कदमों पे खड़े नहीं होंगे तब तक तरक्की नहीं कर सकते। कदमों पे कब खड़े होना? 70 साल गवा दिए, 70 साल। हमारे साथ इस तरह के गद्दार मिलेंगे, हमारे मुल्क का हाल इंडिया को दिखाएंगे और इंडिया का हाल किसी और मुल्क को पाकिस्तान का खाते हैं तो गीत इंडिया के नहीं गा सकते। भाई देखो मेरी बात सुनो, जिस हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान जो भी कर रहा है हमारे लिए बेहतर ही होगा। तो भाई फिर सियासी इस्तेकाम लेकर आओ ना अपने मुल्क में। जब तक आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। में आप भी रहती हो, इसी में हम भी रह रहे हैं। आप तो भाई मैं यही कह रही हूँ ना, वोट उसको दो ना। के पीछे लाए आप वो कौन सा लीडर है इस वक्त पाकिस्तान के? इस वक्त कौन सा लीडर है? पाकिस्तान के सारे लीडर है, पाकिस्तान ने किसको वोट देना है आपने? मैं इमरान खान। सब इमरान खान। इमरान खान साहब कहाँ है इस वक्त? वो अपनी जगह पे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ है? जेल में। तो ये है हमारे मुल्क का फ्यूचर। जब इमरान खान साहब का जलसा होता है, इंटरनेट बंद कर दिया कर जाता है। ये है पाकिस्तान। उसको हम इसी तरह आवाज बुलंद करेंगे, उसको निकालेंगे। तो पहले अपने लीडर के लिए लड़ना सीखो, फिर पाकिस्तान के लिए लड़ना। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नीचे इसमें सना अमजद का तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे लोगों के साथ में बहुत कहते हैं निडर होकर के बात करना एक नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। अगर हम भी बीच बाजार में जा कर के अगर ऐसे
लोगों के बीच में, जिसको कहते हैं ना कि ना कुछ आता है ना कुछ पता है, बस एक ही रट लगा रखे हैं कि हम जो जिसकी खाते हैं उसकी गुण गाते हैं। ठीक है, देश का खाओ, देश के गुणगान करो, लेकिन अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ भी बोलना आपका फर्ज होता है। अगर देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ भी बोलना आपका फर्ज बनता है। और रह गई बात सना अमजद की, तो सना अमजद का जो कोई भी टॉपिक होता है काफ़ी अच्छा रहता है। और इस पर एक मैं बात बोलना चाहूँगा। इसके पहले जो इन्होंने जिस भी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन लिया था, वो नाम तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो बात बोली थी बहुत फतेह की बोली थी। क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर हमारे देश में अगर तरक्की करनी है तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे देश को बदलना है तो हमारे देश में इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगा। अगर हमारे देश को बदलना है तो हमारे देश में कहते हैं एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, यहाँ पर IT क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। लेकिन ये काम तो पाकिस्तान में होना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी पैदा होते हैं और पाकिस्तान में इनके जैसे जाहिल पैदा होते हैं। तो मेरा कहना है कि आप लोग को भी पता है कि पाकिस्तान की आवाम, आधे से ज़्यादा जो आवाम है वो जाहिल पना पे जब आ जाती है तो उनका इसी तरह बयान होता है। बाकी कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे खासे इस बात को समझते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक लाइक आपको सना अमजद के लिए करना है, एक कमेंट आपको मेरे लिए करना है। बाकी आपको वीडियो अगर कैसा लगा उसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं सिर्फ मजेदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।